हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बाग बगीचा पैशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ और पौधों की। अपनी लोकल नर्सरी पर विज़िट करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे और भी नर्सरीज़ पर विज़िट करना चाहिए, जिससे मुझे प्लांट्स की वैरायटी तो साथ पता ही चलेगी, साथ ही साथ मुझे पता चलेगा कि उनके रेट क्या हैं और कैसे प्लांट्स हम लोग अभी परचेज़ कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैंने डिसाइड किया कि एक बड़ी नर्सरी में मैं विज़िट करूंगी जो मेरे घर से थोड़ी दूर थी। वो उत्तम नगर नजफगढ़ रोड पर थी, लेकिन उसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था। उसके प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, वैरायटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बार वहीं पर से परचेजेस करूँगी। यहाँ पहुँचने में हमें 40 to 50 मिनट्स लगे, क्योंकि ये थोड़ी दूर था और आप तो जानते ही हैं कि ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है। ये काफ़ी बड़ी नर्सरी थी और बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पर प्लांट्स बहुत हेल्दी थे। और यहाँ पर मैं आपको प्राइस की बात बताऊँ तो मुझे लोकल नर्सरी में 19-20 का भी कोई फ़र्क नहीं लगा। जो प्राइस मैं लोकल नर्सरी पर पे करती हूँ वही सेम प्राइस यहाँ पर था। लेकिन यहाँ पर वो सेलेक्टिव प्लांट्स थे जो आपको लोकल नर्सरी पर नहीं मिल सकते, यानी जो प्लांट्स आपके लिस्ट में होते हैं वो आपको सारे यहाँ मिल सकते हैं। यहाँ पर जो प्लांट्स लगे थे वो गमलों में तो थे ही, साथ ही जो पैकेट्स होते हैं पॉलीथीन पैकेट्स उसमें भी थे। और बहुत सारे प्लांट्स आपको मिट्टी में लगे हुए भी मिल जाते हैं। जो आपकी पसंद होती है उसे वो साथ साथ निकाल के मिट्टी से उसको निकालता है, यानी खेती जैसे होती है, और उसको साथ ही साथ पैक करके आपको दे देते हैं। We love so fully, but I'm afraid to forget. I'll think of you when I fall asleep in my bed. You will love so fully, such a spark of brilliance. Though it's hard to part ways, I'll keep you here with me. On and on we see there's something we don't know. You and my first love. तो यहाँ पहुँचकर काफ़ी विज़िट करने के बाद, काफ़ी देर घूमने के बाद मैंने अपने प्लांट सेलेक्ट किए। और मैंने वही प्लांट सेलेक्ट किए जो मुझे यहाँ लोकल नर्सरी पर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि दूर से लाने में प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं। और आपको पता है, अगर सेम रेट होता है और सेम अच्छा हेल्दी प्लांट मिलता है तो आपको दूर से प्लांट लाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। कहीं दूर नर्सरी पर विजिट करते समय सिर्फ आप एक ही बात का ध्यान रखें कि आप वहां जाने से पहले अपने जो फेवरेट प्लांट्स हैं, जो आपके लिस्ट हैं, वो तैयार कर लें। क्योंकि वहां बहुत सारे प्लांट्स देखकर आपके जो लिस्ट में जो प्लांट होते हैं वो आप भूल जाते हैं और आप कुछ नए ही ले आते हैं, यानी जो रिक्वायरमेंट आपको जिस प्लांट की होती है आप वो भूल जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आप उसकी लिस्ट बनाकर ही घर से जाएँ। तो उससे होगा क्या कि आपको जो प्लांट चाहिए आप पहले उसको खोजेंगे। और मैं सोच रही थी कि मुझे यहाँ कंपोस्ट का अच्छा 20 या 25 किलो का कोई बैग मिल जाएगा, यानी खाद का कोई कट्टा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर प्रॉपर 20 या 30 रुपए वाला ही छोटा पैकेट था। तो मैंने नहीं सोचा कि मुझे परचेज़ करना चाहिए, और लास्ट में सारे प्लांट्स मैंने गाड़ी में रख लिए थे। प्लांट्स अच्छे थे, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ से मुझे बहुत अच्छा कंपोस्ट मिल सकता है, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। और मैंने लगभग 900 रुपीज़ तक की शॉपिंग की। जब मैं उन्हें घर लेके आई तो सारे प्लांट हेल्दी थे। कुछ एक प्लांट में मुझे डाउट हुआ कि वो पता नहीं सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, और मैंने लाकर वापस ही जिसको पानी की रिक्वायरमेंट थी उसको पानी दे दिया और उनको ऐसे ही छोड़ दिया, एक जगह इकट्ठा करके रख दिया। जब भी आप बाहर से प्लांट लेकर आते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उनमें वाटर रिक्वायरमेंट चेक कर लें, और साथ ही उन्हें फ़ौरन रिपोर्ट ना करें। 1-2 दिन बाद ही रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करते समय ध्यान रखें कि इवनिंग में ही रिपोर्ट करें, और ध्यान रखें कि जो इनका एनवायरनमेंट होता है वो चेंज होता है, तो इसलिए जल्दी ना करें रिपोर्टिंग की। 1-2 दिन बाद ये आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो जाते हैं तो सर्वाइवल रेट इनका बढ़ जाता है। या तो अर्ली मॉर्निंग आप इनको रिपोर्ट करें या तो इवनिंग में करें, और रिपोर्टिंग के बाद इनको आप सेमी शेड में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें।
इससे इनको एनवायरनमेंट शॉक लग सकता है, रिपोर्टिंग शॉक लग सकता है, जिससे प्लांट मर भी सकते हैं। कुछ प्लांट मुझे टेरेस पर रखने थे, जो हार्डी प्लांट थे वो मैं टेरेस पर लेकर गई थी और मैं रिपोर्टिंग नहीं दिखा पाई आपको, लेकिन अब रिपोर्टिंग के बाद का सीन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए लैंटाना, बहुत खूबसूरत सा मेरा प्लांट है, मुझे ये बहुत पसंद है। ये जंगली प्लांट होता है, इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें छोटे छोटे पर्ल जैसे फ्लावर्स निकलते हैं। ये देखिए यहाँ पर, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैंने शमी का प्लांट भी परचेज़ किया है और यहाँ पर तुलसी का प्लांट भी मैं वहाँ से लेकर आई थी, और एक मैंने एडेनियम ख़रीदा है। एडेनियम मेरा फेवरेट प्लांट है और ये बहुत हार्डी है, जल्दी सर्वाइव कर जाता है। एक मैंने यहाँ पे पारिजात ख़रीदा है। इस प्लांट का मुझे डाउट है, ये टिकोमा का प्लांट है, ये हल्दी है। और साथ ही मैंने येलो कलर ख़रीदा है रेन लिली का, और मैंने इसे टू प्लांटर्स में डिवाइड कर लिया है। और ये रात की रानी है और साथ ही में है पीपली का पौधा। तो अच्छे से रिपोर्टिंग करने के बाद मैंने इन प्लांट्स को सेमी शेड में रख दिया है और 3 दिनों के बाद ही मैं इसको बाहर निकालूंगी। हालांकि ह्यूमिडिटी बहुत है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं दूंगी। कुछ प्लांट्स मैंने नीचे के लिए, बालकनी के लिए भी रखे हैं, जिसमें चिली के प्लांट हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये प्लांट है सुख शांति का, और मैंने परचेज़ किया है एक क्रूटॉन। ये भी बहुत खूबसूरत सा प्लांट होता है, कलरफुल होता है। एक और चिली का प्लांट, ये इसको शौक लगा है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। साथ ही मैंने वॉन्डिंग जू भी खरीदा है, जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे पहले यहाँ नहीं मिल रहा था। प्लांट्स को लाने के बाद रिपोर्टिंग करना भी एक बड़ा काम है। फाइनली मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन कौन से प्लांट्स मेरे अच्छे लगे। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।